हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आए हुए हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट के लिए। जानेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी बातों को, जैसे कि क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और क्या है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और डिटेल में समझेंगे क्या है बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि मैंने खुद सिलेक्शंस लिया है फाइनल रूप से 3 जगह के सेल एग्जामिनेशंस में, जैसे कि सेल बोकारो में, सेल राउरकेला में और सेल बर्नपुर। तीनों एग्जामिनेशंस को मैंने क्वालिफाई किया है, रिटन को भी और स्किल टेस्ट को भी। बाद में फिर मैं टीचिंग फील्ड में आया हूं, तो आप सभी को अच्छे से मैं गाइड कर सकता हूं इस पोस्ट के लिए किस तरह से आपको प्रिपरेशंस करनी चाहिए अच्छे से। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सफर को और जानते हैं डिटेल में क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है नोटिफिकेशंस में नई नई बातें। तो यहां पर मैं जो हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे सेल का, तो यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और अगर आप इधर विजिट करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहां पर जॉब्स में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2020-24। तो इस पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो एक पीडीएफ खुलेगा और ये पीडीएफ जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है, जिसमें कि आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि अलग अलग, जैसे कि एएसपी, बीएसएल, बीएसपी, सीएफपी, डीएसपी, आईएसपी, आरएसपी, ये सब जो है आरएसपी, आईएसपी, ये सभी जो है ना शॉर्टकट में लिखे हुए हैं आपको अलग अलग। जो बेसिकली आपका स्टील पावर प्लांट है उसको शॉर्टकट में लिखा गया है, जैसे कि एएसपी को एलॉय स्टील पावर प्लांट एट दुर्गापुर, उसी तरह से बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट एट बोकारो झारखंड एंड माइंस, ये सब चीजें डिटेल में लिखा गया है। तो सब को शॉर्टकट में उस तरह से लिखा गया है ताकि आगे नोटिफिकेशंस में बताया गया है कि कौन कौन से जो स्टील प्लांट हैं उसमें कितने कितने वैकेंसीज हैं शॉर्ट में, ताकि समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो वैकेंसी जो आए हुए हैं अलग अलग ब्रांच के लिए आए हुए हैं, जैसे कि ओसीटीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, मेटलर्जी के लिए अलग अलग। यहाँ पर बीएसएल में 10 है, बीएसपी में 12 है, सीएफपी में 1 है, डीएसपी में 10 है, आईएसपी में 9 है, आरएसपी में 14 है। इस तरह से पूरा डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके अपने फोन में भी। लेकिन मुद्दा का बात यह है मेन कि ओसीटीटी इलेक्ट्रिकल, ओसीटीटी मैकेनिकल, ओसीटीटी इंस्ट्रूमेंटेशन और ओसीटीटी सिविल, केमिकल, सेरामिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और ड्राफ्ट्समैन, ये सभी के बेसिकली पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर दिए गए हैं डिटेल में। ये सभी के वैकेंसीज आए हुए हैं। तो अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, तो और आपके पास डिग्री है, ये सभी ब्रांच से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मैं चूंकि टीचिंग में अच्छे से डिवोट कर दिया हूं अपने आप को, आप सभी को पढ़ाता हूं, और पिछले जो है 4-5 साल से मैं टीचिंग फील्ड में ही हूं और अच्छे से पढ़ा रहा हूं सभी बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, और जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, टीएफसीसीआई जो रेलवे वाला एग्जामिनेशन हुआ था, इसके बाद अभी सेल का एग्जामिनेशन जो हो रहा है, सभी के लिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, गाइड करता हूं। तो ये एग्जामिनेशन जो है सेल एग्जामिनेशन भी है। जो भी बच्चे चाहते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, वो लोग हमारे पेड बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ज्वाइन हो सकते हैं हमारे पेड बैच में, और जल्द से जल्द ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, साथ ही साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दे दिया गया है आपके सहूलियत के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप लोग लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशंस को शुरू कर सकते हैं, और अच्छे से अपना प्रिपरेशंस करके अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस लेकर के आप सिलेक्शंस ले सकते हैं इस एग्जामिनेशंस में, और अच्छा खासा वैकेंसीज कह सकते हैं और सब बार की अगर कंपैरिजन करें तो। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशंस है, इस बार टोटल जो है ना कंबाइंड करके वैकेंसीज दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो देख रहे हैं सभी पावर प्लांट का जो है एक ही बार में कंबाइंड कर दिया गया है एक ही नोटिफिकेशंस में, और उसका वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है। इसीलिए और सब बार के कंपेरिजन में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा कंबाइंड है। टोटल 9 यहाँ पर जो प्लांट है सबको कंबाइंड करके ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो इस एक अच्छा खासा कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज है।
और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि रिजर्वेशंस वगैरह सब के बारे में, रिजर्वेशंस जो है आपको जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस आएंगे कैटेगरी के लिए, मतलब जो एज पर द सेल रिक्रूटमेंट का जो रूल होता है एज में रिलैक्सेशन वगैरह सबका, वो सब तो चीजें मिलेगी ही। तो ये सब नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेगा यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि सभी लोग देखते हैं तो सभी को साथ लेके चलना होता है। तो जो ज्यादा रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं इन शॉर्ट्स दे देता हूं, बाद बाकी डिटेल में आप लोग नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोग अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस मोड में किया है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, कुछ भी किया है इस तरह से, आप एलिजिबल नहीं है। क्लियरली नोट्स यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस में मेंशन है, अगर आप देखना चाहे तो वो भी मैं आगे दिखा दूंगा। तो ओसीटी ट्रेनिंग मेटलर्जी के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का मैट्रिक के बाद। इलेक्ट्रिकल में आपको मैट्रिकुलेशन के बाद 3 इयर्स फुल टाइम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे पेड बैच पे विजिट करते हैं तो आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से विजिट करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, 3 ब्रांच से अगर आप लोग हैं तो ये तीनों ब्रांचेस के क्लासेस होंगे हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे सेल एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए। आपको इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाए जाएंगे, वो भी अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ाया जाएगा, इरिलीवेंट चीजों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैंने अच्छे से इस एग्जामिनेशन को समझा है तो आपको बता सकता हूं मैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से सिलेक्शंस लेना है। क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है, सिलेक्शंस लिया है सिलेक्शंस दिलाऊंगा। तो इस सिद्धांत पे मैं काम करता हूं चूंकि, और आप सभी के लिए जो है अच्छे से मतलब बेसिकली प्रिपरेशंस किया जा रहा है हर एक चीजों को, तो वो सब चीजें हैं। यहाँ पर आप लोग डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं अपना ब्रांच वाइज। तो जो बेसिकली ओसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ओसीटी इलेक्ट्रिकल के होंगे, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के होंगे, ये सभी बच्चे हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशंस जो है, यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए आप, जो मैंने बताया था डिस्टेंस मोड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कैंपस ऑफ कैंपस सबसे जो है वो लोग नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इमोलमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स वगैरह वो सब दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है मैं इसको अच्छे से बता देता हूं कि क्या सिलेक्शंस का मोड होता है। थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। मेरे टाइम में क्या होता था कि ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ करते थे, यानी कि पेन और पेपर पे एग्जामिनेशन हुआ करते थे। लेकिन मेरे टाइम मतलब ऐसा नहीं कि 1990 का बात कर रहा हूं, मतलब कुछ ही 5-6 साल पहले का बात हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो है इस एग्जामिनेशन को कर दिया गया है बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन कर दिया गया है। क्योंकि एक आध बार तो ऐसा हुआ है मैंने एग्जामिनेशन देने के लिए सेंटर पे मैं पहुंचा भी, और वहां पे जाकर क्या हो गया, पेपर ही लीक हो गया, धांधली हो गया। और ये सब चीज तो कॉमन है, आप लोग जानते ही हैं। अभी हाल फिलहाल में ही यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ है। तो उस तरह से एक बार जो है ये पेपर भी लीक हुआ था और गए थे, मतलब बोकारो गए थे एग्जामिनेशन देने के लिए, तो कभी लीक हुआ था तो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए थे। तो फिर आते हैं पॉइंट पे, तो अब ये एग्जामिनेशन भी क्या हो गए, ऑनलाइन होने लगे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने लगे हैं। तो कैसा आएगा, एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस के क्या क्या रहते हैं, तो 50 जो रहता है क्वेश्चंस वो रहता है डोमेन नॉलेज से, यानी आप जिस भी ब्रांच से हैं उससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड। एप्टीट्यूड बेस्ड में मैथमेटिक्स रहते हैं, कुछ कुछ रीजनिंग रहता है, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब मिसलेनियस भी रहते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से 50-50 मार्क्स की, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशंस में, और इसको 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। कितने मिनट में, 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कर जाता है, जो इस पहला स्टेज है, इसमें जो क्वालिफाई कर जाता है इसको फिर बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में एक सीट अगर है तो एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। क्लियर हो गया। स्किल टेस्ट होने के बाद फाइनली जो मेरिट बनता है वो फुल्ली 100% मेरिट बनता है सीबीटी एग्जामिनेशंस के बेसिस पे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस जो आपने दिया था उसके बेसिस पे बनता है, राइट। तो ये सब चीजें क्लियरली यहाँ पर मेंशंस है और आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में बात करूं तो हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट जो है 45 किलो है, वहां पर 35 किलो है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये सब बेसिक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रखा गया है फी, और जो अदर है मतलब प्रोसेसिंग फी लग जाता है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया लगेगा फॉर्म को फिलअप करने में। एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस
कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड। फी शैल नॉट बी कलेक्टेड बाय एनी अदर मोड, मतलब अदर मोड से नहीं होगा, आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू ही ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ना टेस्ट सेंटर के बारे में दिया गया है, जो भी टेस्ट सेंटर रहेगा वो आपको एडमिट कार्ड में दिखा दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर पूरा दिया गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sailcareers.com पे ही सिर्फ जाके अप्लाई करें, क्योंकि इसका जो है ना बहुत सारा फ्रॉड वगैरह सब भी हो जाता है दूसरे से वेबसाइट बना करके, तो ये ध्यान रखिएगा www.sailcareers.com पे ही जाकर के सिर्फ आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, स्किल टेस्ट होगा, ये सब कैसे कैसे सिलेक्शन होंगे, ये सभी चीजें दिया गया है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, कैसे कॉल लेटर मिलेंगे, क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पूरा अच्छे से आपको यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद कहता है कि नो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेएबल टू कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो मतलब किसी को भी मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मिलता है ना कि आप एग्जामिनेशंस देने आइए, उसका खर्चा सरकार देगी, तो वो चीजें इसमें नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर स्किल टेस्ट और जो भी चीजें हैं आपको अच्छा से दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 26 तारीख से, यानी कि 26 फरवरी से एग्जामिनेशन फॉर्म का फिलअप स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो पहले फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के अच्छे से इत्मीनान से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक ही जगह पे। ज्यादा नो टेंशन लेना है, कोई टेंशन नहीं लेते हुए आपको क्लासेस में एडमिशन लेकर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कंप्लीटली आपको कंप्लीट वीडियो के लेक्चर्स मिलेंगे, सिलेबस पूरा पढ़ाए जाएंगे आप सभी को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस मैं कराऊंगा, अपना कुछ एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जो कि मेरे द्वारा जो मतलब कह सकते हैं कि जो मैंने देखा है सभी चीजों को, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होते हैं, हर एक चीजों को अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत वीडियो तो यूट्यूब पे भी आएंगे, बट जो है यूट्यूब पे बहुत बातें होती है जो डायरेक्टली खुल करके बोलना मतलब उतना सही नहीं रहता है, यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ हो जाता है, तो फिर इस वजह से। तो यहाँ पे आते हैं टू द पॉइंट में, अगर बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 18 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक सा डिटेल में इंफॉर्मेशंस, तो आपने देख लिया इसके नोटिफिकेशंस को डिटेल में। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चंस है, डाउट है, किसी भी तरह का आपके मन में क्यूरीज है, तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। सेल एग्जामिनेशंस के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी चीजें। अगले वीडियोस में मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या है इसका परफेक्ट सिलेबस सेल एग्जामिनेशंस का। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशंस करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए, तो क्या है डिटेल सिलेबस, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। स्पेशली सभी के लिए कॉमन जो होंगे वो तो होंगे नॉन टेक्निकल वाला 50 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन मतलब जो सिलेबस होंगे वो सभी ब्रांच वालों के लिए कॉमन होंगे। और जो यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो बच्चे टेक्निकल वाले होंगे तो उनका तो अलग अलग फील्ड का अलग अलग होगा। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूं आप सभी को, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे होंगे और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो बच्चे होंगे, ये तीनों के क्लासेस जो है हमारे ऐप पे पेड बैच में अवेलेबल रहेंगे। ये तीनों बैच अवेलेबल रहेंगे। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता है एप्टीट्यूड पढ़ना है सिर्फ हमको सर 50 मार्क्स के लिए, तो वो भी हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी बैच में इसमें से ज्वाइन हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और एडमिशन हेल्पलाइन नंबर भी दे दिए गए हैं। तो और भी किसी तरह का डाउट है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।